हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम रोजगार कौशल यूनिट नंबर 3 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो है कंप्यूटर वायरस। सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है या एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और प्रोग्राम फाइल्स को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या बनता है, आपका प्रोग्राम बनता है ना। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर के डेटा को या डेटा फाइल्स को, एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जो हैंग होने लगते हैं या ठीक से नहीं चलते हैं या करप्ट हो जाते हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस जो है वो एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के डेटा को क्या करता है, पूरी तरह से नष्ट या डिस्ट्रॉय कर देता है। बात आती है वायरस के फुल फॉर्म की। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, इसको बोला जाता है। ठीक है, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है या वायरस का पूरा नाम होता है। जब एक बार वायरस कंप्यूटर में आ जाता है तो यह अपने आप ही कंप्यूटर में क्या हो जाता है, फैल जाता है और कंप्यूटर में मौजूद सारे प्रोग्राम्स और फाइल्स को क्या कर देता है, करप्ट कर देता है, खराब कर देता है उन्हें। ठीक है, नष्ट कर देता है। जो फिर काम के नहीं रहते, उनको चलाते हैं तो हैंग होंगे या चलेंगे नहीं। ठीक है, या ओपन नहीं होंगे, इस तरह की समस्याएं आती हैं। वायरस का काम कंप्यूटर के डेटा को चुराना, डेटा को नुकसान पहुंचाना और डेटा को मॉडिफाई करना या डेटा में क्या कर देना, बदलाव कर देना होता है। वायरस के पास अपनी खुद की कॉपीज को उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है कि अपनी खुद की क्या कर सकता है, वो रेप्लिकेटेड कॉपीज या मल्टीपल कॉपीज क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, ये उसमें क्षमता होती है, जिसके कारण यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से क्या होता है, फैल सकता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। एक नाम याद रखेंगे आप, वायरस को इस नाम से भी जाना जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि यह कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है, फैल जाता है। हमें पता भी नहीं चलता ये कब किसी चीज या किसी फाइल के साथ कॉपी होके आपके सिस्टम या डिवाइस में आ जाएगा। कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता को क्या करना है, धीमा करना या स्लो करना भी होता है। सबसे पहले कंप्यूटर वायरस को 1971 में रॉबर्ट थॉमस ने विकसित किया था, जिसका नाम था क्रीपर। ठीक है, ये भी हम याद रख सकते हैं, फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वर्तमान में बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं या अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डिवाइस या कंप्यूटर को वायरस से क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं ना। जैसे क्या होता है, फिजिकली जो बायोलॉजिकल वायरस होता है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन वगैरह लगवा लेते हैं, जिससे वो वायरस हमारी बॉडी पर अटैक नहीं कर पाता। हमारी जो बॉडी है वो क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज विकसित कर लेती है उस वैक्सीन को या उस इंजेक्शन को लेने के बाद। ठीक है, जिससे वो वायरस क्या हो जाता है, बेअसर हो जाता है। तो ठीक वैसे ही हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्या कर लें, इंस्टॉल कर लें, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल होगा तो जैसे ही आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा या एंटर करेगा, ये सॉफ्टवेयर आपको क्या कर देगा, नोटिफिकेशन दे देगा या अलर्ट कर देगा कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस एंटर कर रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे, एंटीवायरस को एक्टिव कर दोगे या स्कैन पे लगा दोगे, तो ये उसको पकड़ लेगा और उसको क्या कर देगा, वहीं डिलीट कर देगा या उसको किल कर देगा, उसको मार देगा। ठीक है, जिससे आपके कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम होता है। ठीक है, तो एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को अच्छी तरह से क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, और जब उसे कोई भी वायरस मिलता है तो वह उसे क्या कर देते हैं, उसी समय डिलीट कर देंगे या डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, एंटीवायरस बाजार में या मार्केट में बहुत सारे हैं। आपसे अगर कभी नाम पूछे जाए कि एंटीवायरस के नाम बताएं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि अवेस्ट है, क्विक हील है, मैकफी है और कैस्पर है, और ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस हैं। ठीक है, जो
ठीक है, बहुत जाने माने एंटीवायरस हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने देखो वायरस के बारे में पढ़ा, ये जाना कि वायरस क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर में कैसे फैलता है, क्या क्या नुकसान इससे होते हैं। ठीक है, और एंटीवायरस से इसको कैसे सही किया जाता है, या इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि जो वायरस है या कंप्यूटर में अगर वायरस हमारे आ गया है तो उस कंडीशन में क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण होते हैं जिससे हम ये पहचान जाएं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर बहुत अच्छे प्रोसेसर का है या बहुत अच्छी जनरेशन का है और उसके बाद भी अगर वो ठीक से नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में कोई वायरस है। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना, स्पेस वगैरह की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तीसरा हम कह सकते हैं कंप्यूटर का लगातार क्रैश होना। ठीक है, अनचाहे प्रोग्राम है ना, ऐसे प्रोग्राम या फालतू के प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएंगे या आ जाएंगे जो हमने नहीं करे हैं। ठीक है, और जो अनइंस्टॉल नहीं हो रहे होंगे या डिलीट नहीं हो रहे होंगे, इस तरह की दिक्कत है ना। असामान्य गतिविधियां, कुछ ऐसी चीजें जो आपको अजीब लगे कंप्यूटर में चलाते टाइम, है ना। सुरक्षा में गड़बड़ी हो सकती है, जो सिक्योरिटी है या प्राइवेसी है उसमें दिक्कत हो सकती है कि आपने पासवर्ड कुछ और डाला है वो ओपन नहीं हो रहा डालने के बाद, इस तरह की दिक्कत। ठीक है, नेटवर्क की समस्या हो सकती है ना। डिस्प्ले की परेशानी हो सकती है कि डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा है या ठीक से हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, डायलॉग बॉक्स है ना, प्रिंटर संबंधी समस्या है ना। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनसे हम ये देख सकते हैं या पहचान सकते हैं कि हमारे सिस्टम में या कंप्यूटर में या डिवाइस में वायरस आ गया है या वायरस हो सकता है।